KNB स्कॉलरशिप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर आइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फी के और बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के। इस स्कॉलरशिप में आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे, जिसमें कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, कोई भी ट्यूशन फी नहीं है। आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं इस स्कॉलरशिप में कवर किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। पाकिस्तान में जो ओवरऑल कंट्री की सिचुएशन है वो आप सब लोगों के सामने है, और उसमें अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें या फिर जो कंट्री की इकोनॉमी है उसमें भी स्पेसिफिकली अगर महंगाई की बात करें तो आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में। और इन तमाम मसाइल के साथ साथ एक बहुत अहम मसला जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, जिनके पास 16 ईयर्स एजुकेशन है, 18 ईयर्स एजुकेशन है, इवन पीएचडी की हुई है, तो वो भी अनएम्प्लॉयड है। तो ये एक बहुत अहम मसला है, और ना सिर्फ जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जॉब नहीं मिलती, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी जॉब का मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो इसकी जो एक वजह, वैसे तो बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन इसकी एक वजह ये हो सकती है कि जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो जॉब्स क्रिएशन है वो उस हिसाब से नहीं हो रही। और इसकी जो एक वजह है, वैसे तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहत होंगी, लेकिन जो इसकी एक वजह है वो ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं वो यूनिवर्सिटीज़ तो बना लेते हैं, लेकिन जो जॉब क्रिएशन है उस तरफ नहीं आते। और इस पर मैं कभी डिटेल के साथ बात करूंगा कि ये क्या वजह है कि जो हमारे सियासतदान हैं वो यूनिवर्सिटीज़ तो बनाते हैं, लेकिन जो जॉब क्रिएशन है उस पर कोई सॉलिड स्टेप्स क्यों नहीं लेते। और इस पर मैं डिटेल के साथ बात करूंगा। और मैं अभी थोड़ा सा वैसे इसको डिस्कस कर लेता हूं कि जो हमारे सियासतदान हैं वो अगर एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो जब जलसा करेंगे तो जलसे में खड़े होकर ये बताएंगे कि मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन अगर जॉब क्रिएशन करेंगे तो वो कोई इंडिविजुअल स्टेप नहीं होगा। इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि हम एक यूनिवर्सिटी बना दें, क्योंकि उनको अपने वोट से गर्ज है, उनको कंट्री से या फिर जो हमारी आवाम है उनकी भलाई के लिए उनको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ऐसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स बताऊं जिसमें आप लोग किसी और कंट्री में जाकर अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करें, और एजुकेशन के साथ साथ आप लोग जो है वो पैसे भी अर्न करें बगैर कोई जॉब किए। आज की जो वीडियो है ऐसा ही एक स्कॉलरशिप है जो कि फुली फंडेड है, जिसका नाम है KNB स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है ये इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से ऑफर किया जाता है। ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी तीनों प्रोग्राम्स के लिए है, और आप लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी एप्लीकेशन फी के, बगैर आइट्स के और बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के। और अगर नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स की बात करें तो लास्ट ईयर तकरीबन 200 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्कॉलरशिप दिया गया था, यानी कि बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और उसके अलावा आप इस स्कॉलरशिप के लिए मैक्सिमम 2 प्रोग्राम्स और मैक्सिमम 2 यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं A to Z तमाम डिटेल KNB स्कॉलरशिप के हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि KNB स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, और उसके अलावा स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। और इसका जो फॉर्म है वो मैं इसके बाद किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि आपने किस तरीके से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। उसके अलावा मैं बात करूंगा इसकी डेडलाइन के ऊपर। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपने लेना होता है रिकमेंडेशन लेटर एम्बेसी से। अपनी कंट्री में जो इंडोनेशिया की एम्बेसी है उधर से लेना होता है, वो आपने किस तरीके से लेना है, उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप KNB स्कॉलरशिप के थ्रू बैचलर, मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले एज की रिक्वायरमेंट है, जिसमें अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 21 ईयर से कम होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 40 ईयर से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो चीज़ें आती हैं वो तमाम जो है वो बेसिक है, जिसमें आपकी एजुकेशन है, यानी कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 12 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स किया हो। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
अब अगर बात करें स्कॉलरशिप कवरेज की, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये जो केएनबी स्कॉलरशिप है ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपके तमाम जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर किए जाते हैं। और इसके अगर स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है और उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अलावा आपको सेटलमेंट अलाउंस भी मिलता है। उसके अलावा आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, यानी कि जब आप पहली दफ़ा अपने होम कंट्री से इंडोनेशिया जाएंगे तो वो आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो आपको मिलेगा। और डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब आप वापस अपने होम कंट्री जाएंगे तो वो भी पैसे आपको रीएम्बर्स होंगे। और उसके अलावा जो रिसर्च फंड है वो भी मिलता है, यानी कि आप अगर कोई पेपर वगैरह पब्लिश करते हैं तो उसका भी कोई फंड स्पेसिफिक अमाउंट है वो भी आपको मिलेगी। सो ये तमाम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे केएनबी स्कॉलरशिप में। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, कि अगर आप केएनबी स्कॉलरशिप में बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और ये एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि क्या हम पासपोर्ट के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप पासपोर्ट के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने बैचलर किया हो। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स किया हो। ये दो डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास दो रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए जो कि बनेंगे आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से या फिर प्रीवियस कॉलेज से। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास एक रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए जो कि आपको चाहिए होगा एम्बेसी से। यानी कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जो इंडोनेशिया की एम्बेसी है आप उनको डॉक्यूमेंट्स ईमेल करोगे, वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर देंगे, वो भी आपके पास होने चाहिए। और ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या किस तरीके से आपने ये रिकमेंडेशन लेटर लेना है एम्बेसी से, ये मैं आपको, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और ये हमारे चार डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद पांचवें नंबर पर आपके पास होना चाहिए आपका एसओपी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद छठे नंबर पर आपके पास होना चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, या फिर आयट्स वगैरह आपके पास होना चाहिए। आयट्स कंपलसरी नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये 6 डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है उस पर जब आप लोग अप्लाई करेंगे। और अब अगर बात करें जो एम्बेसी से आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है वो आपने किस तरीके से लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जो इंडोनेशियन एम्बेसी है उनको आपने ईमेल करना है। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया में जो इंडोनेशिया की एम्बेसी है आपने उनको ईमेल करना है। उनको आपने ईमेल क्या करना है, उनको आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ईमेल करने हैं। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो थोड़े से डिफरेंट है। कुछ डॉक्यूमेंट वही हैं जो मैंने पहले आपको बताए हैं, जबकि कुछ डॉक्यूमेंट जो है इसमें एडिशनल भी हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स मैंने लिख के रखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप रिकमेंडेशन लेटर के लिए आप ईमेल करते हैं एम्बेसी को तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि आपने अपना पासपोर्ट, ये कंपलसरी है। और उसके साथ साथ आपने अपना जो आईडी कार्ड है यानी कि CNIC, वो आपने साथ में उनको ईमेल करना है। उसके अलावा आपने CV, उसके अलावा जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो कि आपने बनवाने हैं अपने प्रीवियस कॉलेज से या फिर प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, वो। उसके साथ साथ आपने एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो भी आपने जो है वो उनको भेजना है। और उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो सैंपल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने उनको ईमेल करना है। और उसके साथ साथ जो मोटिवेशनल लेटर है या फिर स्टडी प्लान, ये आपने 500 वर्ड्स का आपने हाथ के साथ लिखना है। कंप्यूटर पे नहीं लिखना या जो लैपटॉप है वर्ड पे नहीं लिखना, आपने हाथ के साथ लिखना है। ये 500 वर्ड्स का ये हो गया। उसके अलावा आपने एक पेरेंट्स एफिडेविट जो है ना फॉर अप्लाइंग KNB इंडोनेशिया, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनका आपने एफिडेविट बनवाना है कि जो पेरेंट्स हैं वो आपको इजाज़त दे रहे हैं कि आप इंडोनेशिया में KNB स्कॉलरशिप पर जाकर पढ़ सकते हैं। ये आपने एक एफिडेविट बनवाना है। इसका जो सैंपल है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा, जो लिंक है वो मैं दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप उसको एज इट इज उसके ऊपर अपने पेरेंट्स वगैरह के सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आपने ईमेल करने हैं, जो एम्बेसी की ईमेल आईडी है उस पर आपने ईमेल करने हैं।
और ईमेल करेंगे तो वो फिर उसमें शायद कुछ टाइम लगे, 2 दिन 4 दिन या फिर हफ्ता। उसके बाद वो फिर आपको इशू करेंगे रिकमेंडेशन लेटर। वो जो रिकमेंडेशन लेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। और वो लेकर फिर आप जो जो उनका पोर्टल है, जो मैंने आज इससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं 6 डॉक्यूमेंट्स, वो जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं उन 6 डॉक्यूमेंट्स के साथ जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है उस पर आपने अप्लाई करना है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए KNB स्कॉलरशिप के लिए। अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, तो KNB स्कॉलरशिप में अप्लाई के लिए आपने सिर्फ एक ही पोर्टल पर आपने अप्लाई करना है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आने वाले कुछ दिनों बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके अप्लाई के तरीकाकार पर मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आपने इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। और अगर बात करें इसकी डेडलाइन की, तो इसकी जो डेडलाइन है वो अभी इस साल के लिए अनाउंस नहीं हुई। लास्ट ईयर जो इसकी डेडलाइन थी वो बेसिकली 22 जनवरी 2024 से लेकर 23 फरवरी 2024 तक थी, यानी कि एक महीने के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना था। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज जो तारीख है वो 22 जनवरी है और अभी जो टाइम हुआ है वो 11 PM हुए हैं, यानी कि रात के 11 बज चुके हैं। लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में या फिर इसी वीक में ये जो स्कॉलरशिप है ये अनाउंस हो जाएगा। जो ही ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो तो आपने करना ही है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आपने रेडी करने हैं। उसके बाद सबसे पहले आपने अपना रिकमेंडेशन लेटर एम्बेसी से लेना है, एम्बेसी को ईमेल करके। उसके बाद फिर आपने इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपने अप्लाई कर देना। और जो अप्लाई का कंप्लीट जो प्रोसीजर है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरीके से फिल करना है, वो मैं आने वाले दिनों में कुछ दिनों बाद जब ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाएगा तो इस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। सो ये थी आज की वीडियो और ये थी तमाम डिटेल KNB स्कॉलरशिप की। ये एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, ये फुली फंडेड है जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्कॉलरशिप में कवर किए जा रहे हैं। और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ये वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के ऊपर जाकर जो है वो पढ़ सकें और साथ साथ में अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें। सो ये थी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।